भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से उनकी मां प्रतिमा देवी ने भी नामांकन दाखिल किया है। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं कि उनकी मां अपने बेटे के खिलाफ क्यों मैदान में उतर गई हैं। अब इस पर खुद पवन सिंह ने इन सारी चर्चाओं का जवाब दे दिया है। बुधवार 15 मई को पत्रकारों से बातचीत के दौरान पवन सिंह ने इस मामले पर अपना जवाब दिया। मां के नामांकन को लेकर पवन सिंह ने हंसते हुए पत्रकारों से कहा कि इसके पीछे की वजह क्या है ये हम ही बताएं। आप लोग थोड़ा नहीं सोच सकते हैं क्या? हर इंसान अपने जीवन में कुछ सोच समझ कर चलता है, चलना भी चाहिए, चाहे वो हम हों या कोई और। इसके अलावा कोई और बात नहीं है। वजह क्या है ये हम ही बताएं, आप लोग नहीं थोड़ा सोच सकते हैं? एक भाई जो आपके बीच में, अपने जनता के बीच में खड़ा है, बाधाएं कितनी आ रही हैं, तो हर इंसान अपने जीवन में थोड़ा सा कुछ सोच समझ के चलना चाहता है और चलना भी चाहिए, किसी को भी हो, चाहे हम हो चाहे कोई और कोई बात नहीं। पवन सिंह से जब सवाल हुआ कि क्या बीजेपी उन पर दबाव बना रही है, सदस्यता रद्द करने की चेतावनी दी जा रही है, सुनिए इस पर उन्होंने क्या कहा। बीजेपी वाले कहीं आप पे दबाव तो नहीं बना रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों प्रेम कुमार का एक आया था बयान कि पवन सिंह को नाम वापस ले लेना चाहिए। मैंने न्यूज़ में थोड़ा हल्का फुल्का देखा है, सर ऐसा नहीं है, बट पर्सनली मैं प्रेम कुमार जी के मुंह से बोलते हुए कुछ सुना नहीं हूँ। तो आपके इस सवाल पे मैं थोड़ा सा अभी सर नामांकन का डेट अभी फिलहाल बाकी है वापस लेने की, पर उनका प्रेम कुमार का कहना ये था कि अगर पवन सिंह नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो उनकी जो आपकी सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी भाजपा से और कार्रवाई भी की जाएगी। तो वो तो मान लो भैया थोड़ा चले तू जौन पूछला है, हम कलाकार हैं कि क्रिमिनल है? पहले बताओ। कलाकारी हूँ ना, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अपने हिसाब से स्वतंत्र जीने का अधिकार है, ठीक ना? तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है। पवन सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर नामांकन वापस नहीं लेंगे और उन्होंने ये भी बताया कि काराकाट ही उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए क्यों चुना। लड़ाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ के विकास को लेके। तो सर माना ये जाए कि पवन सिंह अब नामांकन वापस नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पर भी? किसी कीमत पर नहीं सर। सर आप गायक हैं, आपके सुर ने सबको बेसुर कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा है। पवन जी, आपने काराकाट को ही क्यों चुना? काराकाट को ही क्यों चुना चुनाव लड़ने के लिए? मेरा कहीं और से नाम अनाउंस हुआ था, पवन का गाना ही मुद्दा बन गया। पवन सिंह क्या तू सम्मान नहीं करते हैं? बंगाल के ऊपर पवन सिंह गाना गा देते हैं। तो हिंदुस्तान का पहला सिंगर हूँ जो मैं बंगाल पे गाना गाया हूँ, और ये तो कोई मुद्दा ही नहीं हो सकता है। नहीं होना चाहिए। ये तो आपने आसनसोल को छोड़ा, हाँ। इसका जवाब है ये। मगर आपने काराकाट से क्यों फैसला लिया? इसके बाद मैंने तो डिसाइड किया था कि चुनाव लड़ूंगा। स्थान क्या रहेगा, पार्टी कौन सी होगी, ये तय नहीं है, बट ये तय है कि चुनाव लड़ूंगा। और मैं अपने मिट्टी से ही चुनाव लड़ूंगा, अपने माटी पे ही खड़ा मिलूंगा, अपने भाइयों को, अपने परिवार को, अपने समाज को। मैं अपने दोस्तों से पूछा, अपने परिवारजन में पता किया कि मुझे कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए साहब। बोले हमारे भाई सब की, हमारे रिलेशन में भी, कि बेटा तुम काराकाट से चुनाव लड़ो। मैंने बोला क्यों? काराकाट ही ऐसा एक लोकसभा है जहाँ विकास का कोई काम नहीं हुआ है। तो सांसद बन के पवन को नाम नहीं कमाना है, और सांसद बन के पवन को पैसा नहीं कमाना है। मैं सिर्फ अपने जनता के बीच में आया हूँ और ये डिसीजन लिया कि मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा, और मुझे सिर्फ और सिर्फ काराकाट के लोकसभा के अंदर सिर्फ और सिर्फ विकास का काम करना है। बता दें कि काराकाट संसदीय क्षेत्र के नामांकन पत्रों की जांच बुधवार 15 मई को जिला निर्वाचन कार्यालय में संपन्न हुई है। काराकाट संसदीय क्षेत्र से 14 नामांकन पत्र ही वैध पाए गए हैं, जबकि 13 नामांकन पत्रों को रिजेक्ट कर दिया गया है। 17 मई को नाम वापसी की अंतिम तारीख है। काराकाट सीट पर मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। निर्दलीय पवन सिंह इस सीट से ताल ठोक रहे हैं। उनके सामने एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा खड़े हैं।